हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज नंबर्स इन डेली लाइफ। हम लोगों की रोज की लाइफ में जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें एक है लेंथ, मास और कैपेसिटी। ये जो लेंथ है, यूनिट ऑफ लेंथ, तो उसमें कौन कौन से मेजरमेंट आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है किलोमीटर, उसके बाद है मीटर, फिर है सेंटीमीटर, और जो सबसे छोटा है वो है मिलीमीटर। ठीक है। अब आप लोगों ने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा है कि सेंटीमीटर का यूज कहाँ होता है। किसी भी चीज की अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं। सपोज कि हमारी बुक है या तो फिर स्केल है, कंपास बॉक्स है, उसकी लेंथ हमें अगर नापनी है तो हम लोग सेंटीमीटर का यूज करते हैं। और अगर कोई कपड़ा है उसकी लेंथ देखनी है तो मीटर हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई बुक है उसकी थिकनेस हमें देखनी है तो वहां पे हम लोग सेंटीमीटर या मीटर यूज नहीं कर सकते। उस टाइम पे हम लोगों को मिलीमीटर यूज करना पड़ेगा। और ये जो है सबसे बड़ा किलोमीटर, वो कहाँ यूज होता है, तो वो डिस्टेंस में यूज होता है। कोई भी दो सिटी है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो हम लोग मीटर में नहीं बोल सकते, उस टाइम पे हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं। तो यूनिट ऑफ लेंथ कौन कौन से हैं? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब वो लोग कैसे कन्वर्ट होते हैं वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सपोज के पहला है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे mm, सेंटीमीटर को cm और मीटर को हम m लिख सकते हैं, किलोमीटर को हम km लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसका कन्वर्जन कैसे होगा। सपोज के 1 किलोमीटर है इज इक्वल टू, हमें उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या है, 1000 मीटर। इज इक्वल टू 1000 और मीटर के सेंटीमीटर कितने होंगे, 100। तो ये हो गया 1 लाख। मतलब कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे जाएंगे तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर का मिलीमीटर कितना होगा, तो वो होगा 10 मिलीमीटर। तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 लाख मिलीमीटर। ठीक है। तो ये हमारा हुआ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर।
अभी हम लोगों ने ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसका सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट किया और लास्ट में हम लोगों ने उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। अब हम हमारे दूसरे मेजरमेंट मास मेजरमेंट पे जाएंगे। मास मेजरमेंट के यूनिट कौन कौन से है? तो किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। वैसे तो और भी है, लेकिन आप लोगों को यहाँ यही पढ़ने हैं। अभी जो सबसे बड़ा है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। किलोग्राम को हम शॉर्ट में केजी लिख सकते हैं। फिर 1 ग्राम को हम जी लिख सकते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अभी ये दो हुए। अभी हमें 1 किलोग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो 1 किलोग्राम, उसके ग्राम कितने होते हैं? तो 1 किलोग्राम के ग्राम है 1000 इज इक्वल टू ये 1000 मल्टीप्लाई बाय ये 1000 कहाँ से आए? तो ये जो ग्राम है उसका यहाँ पे मिलीग्राम हुआ है। तो ग्राम के मिलीग्राम कितने होते हैं? 1000। सो 1000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। मतलब कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। अब हम लोग हमारे तीसरे मेजरमेंट पे जाएंगे। तीसरा मेजरमेंट कौन सा है? कैपेसिटी। और ये जनरली कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हमें लिक्विड चीजें मेजर करनी है, वहाँ हम लोग ये कैपेसिटी मेजरमेंट यूज करते हैं। तो कैपेसिटी मेजरमेंट की जो यूनिट है वो कौन कौन से है? तो उसमें जो सबसे बड़ा है वो किलोलीटर है, फिर लीटर और ये है मिलीलीटर। अब 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मतलब कि मिलीलीटर। उसे हम शॉर्ट में ml भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर किया कि सबसे जो बड़ा है उसको हमें सबसे छोटे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं? वैसे ही ये 1 किलोलीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट अगर करना हो तो क्या करेंगे? तो पहले 1 किलोलीटर, उसका लीटर कितना होता है? तो उसका लीटर 1000 होता है। तो 1000 इंटू 1000, ये जो लीटर है 1 लीटर का मिलीलीटर कितना होता है? 1000। वो हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। तो 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीलीटर। मतलब कि ये जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं उसमें जो सबसे बड़ा है वो है किलो और जो सबसे छोटा है वो है मिली। और जो सेंटी है वो भी कैसा है? वो छोटा है, लेकिन कितना छोटा है? वो 100 टाइम्स छोटा है। और ये जो किलो है वो 100 टाइम्स बिगेस्ट है और जो मिली है वो 100 टाइम्स स्मॉलेस्ट है। ओके, अब हम लोग ये सारे मेजरमेंट का यूज करके आगे के सम सॉल्व करेंगे। अब जो पेज नंबर 12 पे ट्राई दिस आपकी एक्सरसाइज है, उसमें जो फर्स्ट है उसका है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। कितने सेंटीमीटर मिलके एक किलोमीटर बनाते हैं? तो हम लोगों ने आगे देखा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अब इज इक्वल टू ये 1000, हमें क्या फाइंड करना है? हमें सेंटीमीटर फाइंड करना है। मतलब कि मीटर के सेंटीमीटर कितने होते हैं? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से क्या मिलेगा? 1
बनेगा सेंटीमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, अब ये 100 कहाँ से आए, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए ये मीटर के हमने सेंटीमीटर बना दिया। मतलब कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, अब जो पेज नंबर 13 पे ड्राइथिस की ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हाउ मैनी मिलीग्राम मेक अ किलोग्राम। तो जैसे ऊपर हम लोगों ने किया 1 किलोग्राम मतलब कि केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, इज इक्वल टू 1000 ग्राम का, जैसे ऊपर है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। हम यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। मतलब कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। ओके, ये दो सम है। ये ट्राई दिस 12 की जो सेकेंड है, उसमें आप लोगों को बोला गया है कि इंडिया की 5 जो सिटीज है, बिग सिटीज, उसकी पॉपुलेशन आप लोगों को लिखनी है और दोनों की दो सिटी की पैर लेनी है और उसका डिस्टेंस लिखना है। वो एक जनरल क्वेश्चन है और वो आप लोग खुद भी कर सकते हो। अब पेज नंबर 13 पे जो ट्राइथिस एक्सरसाइज है, उसका जो सेकंड है, वो सम हम लोग करते हैं। इसमें आप लोगों को क्या कहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 2 लाख मेडिसिन टैबलेट ईच वेइंग 20 मिलीग्राम। मतलब कि एक जो बॉक्स है उसमें 2 लाख मेडिसिन टैबलेट है और एक जो टैबलेट है उसका वेट है 20 मिलीग्राम। तो हम लोग लिखेंगे 1 टैबलेट weight is equal to 20 मिलीग्राम। सो हमारे पास बॉक्स में कितनी टैबलेट मेडिसिन है, तो वो है 2 लाख। उसका वेट कितना होगा, तो अब हम लोग देखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख इज इक्वल टू 40 लाख। ये 40 लाख क्या आया, ये हमारा मिलीग्राम में वेट आया कितनी टैबलेट का, 2 लाख टैबलेट का मिलीग्राम में हमारा वेट कितना हुआ, 40 लाख मिलीग्राम। अब जो हमें ये वेट मिला है वो हम लोगों ने मिलीग्राम में फाइंड किया है। हमें उसको ग्राम में फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, पर जब हम मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको डिवाइड करना है। तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसे हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो weight of medicine is equal to 40 lakh multiplied by 1000, because 1 gram is equal to 1000
मिलीग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू 4000 ग्राम। ठीक है, ये जो हमारा वेट है वो हमें ग्राम में मिला। अब हम लोगों को इसको किलोग्राम में अगर चाहिए हम लोगों को, तो इसे हमें, ये जो हमें वेट मिला है इसको हमें 1000 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बड़े में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वेट ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू, ये जो ऊपर का क्या आया है 4000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 4। ये क्या मिला हमें, किलोग्राम मिला, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, देखो पहले क्या किया हम लोगों ने, 1 टेबलेट वेट इज इक्वल टू 20 मिलीग्राम, तो 2 लाख टेबलेट का वेट कितना मिलेगा, तो 40 लाख मिलीग्राम। ये जो मेडिसिन है उसका वेट हमें मिलीग्राम में मिलेगा। अब हमें मिलीग्राम से ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है, लेकिन हमें मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू 40 लाख डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू कितना मिला, 4000। वो हमें किस में मिला, ग्राम में। क्यों, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। इसके लिए हम लोगों ने इसे 1000 से डिवाइड किया है, क्योंकि हमें जो ये वेट चाहिए वो हमें किस में चाहिए, कौन से यूनिट में चाहिए, ग्राम में चाहिए। अगर हम लोगों को अब ये जो 4000 ग्राम है उसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 4000 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, तो 4 किलोग्राम होगा। तो वेट ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू, जो ऊपर हमें 4000 मिला है उससे हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या मिला हमें, 4 किलोग्राम। तो हमारा जो मेडिसिन है उसका मिलीग्राम में वेट है 40 लाख मिलीग्राम, ग्राम में है 4000 और किलोग्राम में क्या है, 4 किलोग्राम। यहाँ पे ये जो ट्राई दिस एक्सरसाइज है पेज नंबर 13 पर, उसमें दिया गया है कि एक बस है और ये उसका पूरा ट्रैवलिंग पाथ आपको दिया गया है, और सब में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन लिखे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो ये है कि बस ने फ्रॉम A टू D तक का डिस्टेंस कवर किया, तो उसमें उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो फ्रॉम A टू D, तो हम लोग पहले देखेंगे टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम A टू D, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस BC प्लस CD, ये तीनों डिस्टेंस आएंगे फ्रॉम A टू D के बीच में। तो AB का डिस्टेंस क्या है, इज इक्वल टू 4170 प्लस BC का है 3410 प्लस CD का है 2160। तो ये तीनों का हम प्लस करेंगे, 6 7 14 2 6 7
बस ने डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी का कवर किया तो वो कितना हुआ हमारा 4740 किलोमीटर। ये आपका हो गया फर्स्ट। अब जो सेकेंड है उसमें आप लोगों को कहा है कि फ्रॉम डी टू जी, तो ये प्लस ए, तो दूसरा आएगा डिस्टेंस फ्रॉम डी टू जी is equal to DE plus EF plus FG या GF is equal to 8140 plus 4830 plus 2550 is equal to कितना होगा 0538 412 16 14 और 15 कैरी ओवर 1 3 7 और 15। तो बस ने डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम डी टू जी, तो वो कितना मिला हमें 15,520। तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अभी जो थर्ड वन है उसमें क्या है कि बस ए से डिस्टेंस स्टार्ट किया है, फिर वापस घूमते हुए वो कहाँ पर आई ए पर, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसमें हम लोगों का क्या आएगा फ्रॉम डिस्टेंस ए टू डी, फिर होगा डी टू एफ या जी, यहाँ पे है ना, हाँ ए टू डी, फिर होगा डी टू जी, ठीक है, फिर जी टू ए, तो तीनों का प्लस होगा, या तो फिर फ्रॉम ए टू ए, तो ये जो पूरा है वो आपको प्लस करना है, तो ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। फिर फोर्थ वन है, उसमें आपको डिफरेंस देखना है, दो डिस्टेंस के बीच का आपको डिफरेंस करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को क्या करना है कि उसमें हमें टाइम ढूंढना है कि बस को इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे मैं एक इक्वेशन यूज करती हूँ, T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय बस एंड अपॉन स्पीड। तो इसका ये इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है ए टू बी, तो यहाँ पे दिया है फ्रॉम ए टू बी जाने के लिए बस को कितना टाइम लगा। तो यहाँ डिस्टेंस कौन सा आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अपॉन स्पीड दी गई है, यहाँ पर कितनी स्पीड है, तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम स्पीड कितनी लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है 4170 किलोमीटर, और उसकी स्पीड दी गई है 60। इज इक्वल टू 69, और ये 3/6 है, तो उसका क्या हो जाएगा 1/2 आवर, ठीक है। तो इसमें बस को ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन यूज
करना पड़ेगा। t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे t क्या बताता है? टाइम। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम a टू b। तो फ्रॉम a टू b डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है? तो 4170 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमें लास्ट में कितने आवर मिलेंगे? 69.5 आवर्स। वैसे ही आप लोगों को आगे भी टाइम देखना है कि B से C तक पहुंचने के लिए उसे बस ने कितना टाइम लिया। तो वो ये देखकर आप कर सकते हो। तो आगे के आप लोगों को खुद